हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक इन माय चैनल। होप आपको जो लास्ट मैंने वीडियो में फॉर्मूलाज करवाए थे, जिसमें मैंने लिटिल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम करवाया था, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर। होप आप सबको वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप सब ने अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक। अब हम बिगिन करते हैं क्वेश्चंस के साथ, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर, राइट। देखो, अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले मेमोराइज करना है कि भाई अब मुझे क्यूब की एक पिक्चर बनानी पड़ेगी, है ना। वो बनाओगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। फिर उसकी डायमेंशन आप लिखो। फिर आपके ध्यान में आना चाहिए, अब सरफेस एरिया पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप इस चीज़ को करोगे। तो सबसे पहले मैंने एक ये क्यूब ड्रॉ कर लिया और मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसका जो ये एक एज की जो डायमेंशन है दैट इज़ 11 सेंटीमीटर, राइट। तो सरफेस एरिया क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 6 इंटू एज स्क्वायर। यही किया था हमने, वहाँ हमने एज को क्या लिया था, ए, तो हमने लिख दिया था 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एज क्या गिवन है, यहाँ आप लिख सकते हो आप गिवन एज विच इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, राइट। सो सरफेस एरिया ऐसे भी लिख सकते हो आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर आएगा, 6 इंटू 11 स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट्स क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो 6 इंटू 11 स्क्वायर 121। सो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो कितना इजी है। जब हमें मालूम है कि फॉर्मूला क्या है तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन करना इजी हो जाता है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए चॉक बॉक्स हुज लेंथ, breadth and height are 11 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter respectively। अब आप सोचोगे कि अब ये किस चीज़ का क्वेश्चन आ गया, है ना। अब आप मेमोराइज करो कि मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी ऐसी, अगर मैं बोलूँ कि ये क्यूब है तो आप बॉक्स को क्यूब मान सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या दिया, अलग अलग। लेकिन क्यूब में क्या होता है, वो तीनों सेम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा ये, क्यूबॉइड, राइट। सो अब हम ये लिखेंगे सबसे पहले। अब हमें पता भी होना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमें गिवन क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन, राइट। सो गिवन में लेंथ को मैं एल ले रही हूँ, दैट इज 16 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड height h is equals to 6 centimeter, right. Now surface area of cuboid, surface area of cuboid। तो सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का है वो क्या होता है, 2, मैंने आपको वहाँ सिखाया भी था, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट। तो विच इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस एल, क्या है, 16 मल्टीप्लाई बाई बी बिकॉज बी इज़ 8 प्लस b is 8, h is 6 plus 6 into 16, clear है। so which is equals to twice of 16 into, sorry, b is your 8, ठीक है। तो 16 into 8 means 128 plus 6 8 जा 48 plus 16 into 6 96, राइट। सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ यूनिट्स भी साथ साथ लिखनी है, राइट। सो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास, देखो बच्चों, एक चीज़ मैं और आपको इधर ऐड करती हूँ। आप लोग क्या करते हो, अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ी है, अदरवाइज़ हमें जब भी एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, आपने एक रफ वर्क की लाइन ज़रूर लगानी है ताकि आप वो रफ वर्क कर सको, राइट। सो आप, मैं इधर ही साइड पे करती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि आपने करना कैसे जब ऐसा क्वेश्चन हो। बिकॉज आप लोगों को प्लस माइनस, काफ़ी बच्चे जो है वो गलती करते हैं और इस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप हमेशा साइड पे लाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर भी आपको देखेगा, उसको भी अंडरस्टैंड होगा कि ये बच्चा बहुत कीनली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, राइट। सो 8 8 16 और 16 और 6 22, सो 2 2 कैरी, राइट। 2 2 4, 4 प्लस 4 8 और 8 और 9 17, 7 और 1 कैरी, सो ये 2। सो दिस
कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 272. सो इसका सभी का जो तीनों का सम था दैट इज़ 272 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन को भी अलग से कर सकते हो, राइट. सो ये आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 5, राइट. सो इट कम्स आउट टू बी 544 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. होप आपको ये चीज़ समझ आई है. देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट उस दिन भी दिया था जब फॉर्मूला कराए थे, आज मैं फिर से बता रही हूँ कि बच्चे क्यूब और क्यूबॉइड में कंफ्यूज होते हैं. क्यूब हमेशा रिमेंबर करो कि उसकी सभी एजेस जो है, सभी साइड्स की जो डायमेंशन है वो सेम होती है. क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है वो सब डिफरेंट होती है. हम इसी चीज़ से पहचान सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यूब का है या फिर क्यूबॉइड का है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चॉक बॉक्स लिखा था, यहाँ कहीं नहीं लिखा था कि क्यूबॉइड है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक हमें सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, हमें एक शीट दी गई है मेटल की. जैसे आप ये सोच लो कि ये एक मेटल की शीट है. अब इस शीट को, ये कितनी शीट लगेगी कि हम इसको रोल करें और हम ऐसे एक सिलेंड्रिकल शेप बना सकें. देखो आप किसी भी पेपर को फोल्ड करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सिलेंड्रिकल एक शेप बन गई है. सो यही क्वेश्चन है कि हमें कितनी शीट जो है रिक्वायर होगी कि ताकि हम एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बना सके जिसका रेडियस कितना होगा 7 मीटर, और उसकी हाइट में एक रफ फिगर आपको बना के इसकी दिखा भी देती हूँ सिलेंड्रिकल इसकी. सो देखो ये राइट, इन्होंने क्या बताया, मैंने आपको उसमें बताया भी था कि ऐसे हम इसकी, यहाँ से मैं रेडियस भी लिख देती हूँ, राइट. ये रेडियस लिया था ना, तो हमें रेडियस कितना दिया, 7 मीटर, राइट. और हमें हाइट कितनी दी है, 3 मीटर, ठीक है. सो मीन्स हमें रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, 7 मीटर, एंड हाइट 3 मीटर. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द फॉर्मूला दैट वी हैव टू फाइंड आउट. हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें टोटल शीट रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल शीट रिक्वायर्ड, मीन्स कि कितनी शीट हमें चाहिए इस सिलेंड्रिकल शेप को बनाने के लिए. तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट. सो आपको तो फॉर्मूला आता ही है, क्या था फॉर्मूला, 2 पाई आर और आर प्लस एच प्लस आर और आर प्लस एच, राइट. सो 2 इंटू, हाँ, वन मोर थिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसको जब आप डिवाइड करते हो इट कम्स आउट टू बी 3.14, ठीक है. सो हम इसकी कोई भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस दैट इज़ योर 7, एंड ब्रैकेट में h इज़ योर 3 प्लस r इज़ योर 7. तो 7 से 7 कट, ये भी मल्टीप्लाई में ही है, कट हो गया. सो ये आया 44 और ये 3 + 7 इज़ 10. सो ये आंसर कितना आया, 440 मीटर स्क्वायर. सो देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन भी. हमें उन्होंने क्या बोला, हमें ये बोल दिया कि एक सिलेंड्रिकल टैंक हमें बनाना है क्लोज, जिसका रेडियस होना चाहिए 7 मीटर और हाइट होनी चाहिए 3 मीटर, राइट. अब पूछा उन्होंने कितनी हमें शीट रिक्वायर्ड है, तो बहुत सिंपल था, हमें पता है कि हमें टोटल शीट चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, उसके लिए टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड आउट कर लिया. सो हियर वी हैव द आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. मीन्स अब ये कोन का क्वेश्चन है. कोन में कोन में आपको पता है ये 2 स्लैंटिंग साइड्स हैं, ठीक है. सो एक ये जो है इसकी हाइट कितनी दी है हमें, 21 मीटर, राइट. और वन मोर थिंग, हमें एक रेडियस गिवन है. रेडियस हमें कितना गिवन है, हमें डायामीटर गिवन है बेसिकली. सो डायामीटर इज़ 24 मीटर, दैट इज़ गिवन. तो अगर हमें डायामीटर बेस का गिवन है
दैट इज इक्वल्स टू 24 मीटर. सो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से. सो रेडियस कम्स आउट टू बी 24 डिवाइडेड बाई 2 मीटर विच इज इक्वल्स टू 12 मीटर, राइट. सो हमें रेडियस मिल गया. अब हमें टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. नाउ टेल मी द फॉर्मूला. आई थिंक सबको, सॉरी कोन, इट्स कॉम. सो पाई आर प्लस एल, राइट. सो पाई अगेन मैंने अभी आपको बताया था कितनी वैल्यू होती है, 22/7. रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 12. अगेन रेडियस इज 12 प्लस लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड इज 21. सो मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट, राइट, बिकॉज इसी में है. सो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं. सो 22/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई दिस 12 प्लस 21, दैट comes out to be 33 meter square which is again equal to. अब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे. सो अब मैं यहाँ पे आके ये आगे जो इसका सोल्यूशन है वो नहीं फाइंड आउट करूँगी. इसका सोल्यूशन आप खुद फाइंड आउट करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे. क्योंकि बच्चे जो है ना वो किस चीज़ से भागते हैं, किसी भी कैलकुलेशन वर्क से. सो ये कैलकुलेशन जो है ये आप करोगे, राइट. सो इट्स होमवर्क फॉर यू. सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे इसके आंसर के साथ और फिर हम आगे फर्दर वॉल्यूम्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन का करेंगे. अगर आप सबको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.